आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। क्या उनकी वापसी से बीएसपी की राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सकता है? इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि क्या हुआ था, क्यों हटाए गए और अब उनकी वापसी के क्या मायने हैं। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं। उन्हें कुछ साल पहले ही पार्टी में प्रमुख भूमिका दी गई थी, खासतौर पर युवाओं से जुड़ने के लिए। आकाश को बीएसपी का युवा चेहरा बताया गया और उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया। 2023 में कर्नाटक चुनावों के दौरान मायावती ने अचानक आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया था। इसके पीछे कुछ कारण बताए गए। मायावती ने कहा कि आकाश अभी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है और उन्हें राजनीति समझने के लिए समय देना चाहिए। यह भी कहा गया कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता आकाश की बढ़ती भूमिका से खुश नहीं थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आकाश का जमीनी राजनीति में वह पकड़ नहीं थी जो मायावती चाहती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और पार्टी लगातार हाशिए पर जाती दिख रही है। ऐसे में आकाश को वापस लाने का मकसद पार्टी में युवा वर्ग को फिर से जोड़ना है। मायावती अब धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बना रही है और आकाश को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। बीएसपी अब नए प्रयोग करने को मजबूर है ताकि वह फिर से चुनावी राजनीति में मजबूत हो सके। क्या आकाश आनंद की वापसी से बीएसपी को फायदा होगा? संभावनाएं हैं तो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आकाश जमीनी स्तर पर काम करे, समाज के हर तबके से जुड़े और बीएसपी की पुरानी विचारधारा को नए ढंग से प्रस्तुत करे, तो फायदा हो सकता है। बीएसपी को अब सिर्फ दलित वोट बैंक पर निर्भर रहने की बजाय साझा सामाजिक गठजोड़ बनाना होगा, जिसमें आकाश अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीएसपी के लिए बेस्ड पॉलिटिक्स दीर्घकालिक रूप से प्रासंगिकता पुनः प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। जहां पहले पार्टी की राजनीति जाति आधारित पहचान पर केंद्रित थी, वहीं अब आम जनता ठोस नीतियों, विकास और रोजमर्रा के मुद्दों पर आधारित राजनीति की अपेक्षा करती है। बीएसपी को केवल जाति की राजनीति से आगे बढ़ना होगा। बीएसपी की नींव दलित पहचान पर टिकी रही है, लेकिन अब समय की मांग है कि पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे आम मुद्दों पर बोले। इससे वह सिर्फ दलितों तक सीमित न रहकर पिछड़े, मुसलमान, गरीब, सवर्ण और युवाओं को भी जोड़ सके। पार्टी पर आरोप रहा है कि वह जमीनी आंदोलनों से कटती जा रही है, गांव स्तर की बैठकें करे। इससे बीएसपी की ग्रासरूट पकड़ मजबूत। लोग अब सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि विकल्प चाहते हैं। बीएसपी अपने शासनकाल की सकारात्मक उपलब्धियों को सामने ला सकती है। नौकरी, शिक्षा और स्टार्टअप की चिंता करने वाले युवा जुड़ सकते हैं। ध्रुवीकरण का जवाब दे। जहां देश की राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, वहीं बीएसपी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सर्व समाज के मुद्दों को केंद्र में रखकर ध्रुवीकरण का जवाब दे सकती है। इससे सभी वर्गों में उसकी साफ और सकारात्मक छवि बन सकती है। जनता का भरोसा भी बढ़ेगा कि पार्टी सिर्फ चुनावी नारे नहीं देती, बल्कि ठोस समाधान पेश करती है। आकाश आनंद की वापसी बीएसपी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है, लेकिन सिर्फ चेहरा बदलने से नहीं, रणनीति, संवाद और संगठन की मजबूती से ही बसपा अपनी पुरानी साख वापस पा सकती है। अगर आकाश इन क्षेत्रों में खुद को साबित कर पाते हैं, तो बसपा फिर से उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बन सकती है। आप इस पर क्या सोचते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के राजनीतिक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए डाकगंज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।